हेडिंग डालना पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड को समझने से पहले हम लोग पहले पीएन जंक्शन को समझना चाहिए। क्या होता है पीएन जंक्शन? पहले तो बताओ पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। पी टाइप के बारे में बताओ सारी बातें जो हमने बता रखा है। पी टाइप बनता कैसे पहले ही बताएंगे ना। क्या कैसे बनता है? जब आप ट्राई वैलेंट एलिमेंट्स को किसके अंदर पुटअप करेंगे, 14th ग्रुप में, सिलिकॉन में या जर्मेनियम में किसको पुटअप करेंगे, 13th ग्रुप एलिमेंट्स को, यानी कि ट्राई वैलेंट को, है ना। जैसे एल्युमिनियम, बोरॉन, ये सब हो गए, इनको किसके अंदर पुटअप करोगे, 14th ग्रुप में। क्लियर है? तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो करंट ड्यू टू होल्स भी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर होल्स होंगे और माइनॉरिटी कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर एन टाइप का, तो किसके द्वारा बनता है ये, डोपिंग बाई पेंटावेलेंट इनटू 14th ग्रुप एलिमेंट लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। अच्छा ठीक है, और इसके बारे में कुछ बताओ, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे क्योंकि आपने पेंटावेलेंट की डोपिंग कराई है। पेंटावेलेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर होल्स हैं, यही बात है ना भाई। अच्छा, और करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन करंट ड्यू टू होल्स, इतनी बात बता दी गई थी। अच्छा ठीक है, अब मान लो हमने इस साइड में पी टाइप रख दिया और इधर क्या रख दिया, एन टाइप, तो क्या पीएन जंक्शन नहीं बन रहा है? पी टाइप ले लिया और एन टाइप ले लिया तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन। पी टाइप में क्या मेजॉरिटी होल्स पाए जाते हैं, हेलो, मेजॉरिटी क्या पाए जाएंगे, होल्स। अच्छा, जो पी टाइप वाला जो एरिया है ये न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा? एनाटॉमिकली न्यूट्रल होता है ये। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे, मतलब ये वाला पेयर तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझ पा रहे हो बात को? फिर इसके अंदर अलग से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। एन टाइप में क्या पाया जाएगा, निगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल दें हम। इससे अच्छा है आसान तरीका, जिससे सिर्फ मतलब है हमें। पी टाइप है तो क्या इधर होल्स ज़्यादा पाए जाएंगे, हेलो। अच्छा, और एन टाइप है तो क्या ज़्यादा पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन याद रखना दोनों इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है ना, क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अच्छा, क्या पी टाइप में सिर्फ होल्स पाए जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। मेजॉरिटी चार्ज भले ही क्या होता है, होल पाया जाता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी पाए जाएंगे, बोलो ना, और इसके अंदर भी कुछ होल्स पाए जाएंगे। सही है? अच्छा, अब दो बातें आती हैं, पहला आता है डिफ्यूजन। क्या आता है, डिफ्यूजन, और दूसरा आता है ड्रिफ्ट। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस लिख दें, क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। एक्चुअल में क्या है कि P है, N है, P टाइप है, N टाइप है। क्लियर है? अगर हमें जंक्शन बनाना है तो क्या इनको मिलाना पड़ेगा, बोलो ना यार। ठीक, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज? तो नहीं, ऐसा माना जाता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है कि आपने कुछ अलग से फोर्स नहीं दिया है, जैसे आपने डीओ मारा यहाँ पर, तो क्या ये पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ज़्यादा है,
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्या ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहेंगे? बोलो ना यार। सिमिलरली क्या इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, तो क्या ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, तो क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें जानी चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी? और जब ऐसा होगा तो होल्स इधर आएगा, तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा? बोलो ना। और इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो क्या यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा? अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव के साइड में बनती है? बोलो, ऐसा होगा। अब अगर कोई इधर जो जाना चाहेगा, मान लो कि ये होल है, तो होल पे क्या पॉजिटिव चार्ज है? बोलो ना यार। अच्छा, पहले तो ये मिल करके लगभग क्या बना लेंगे, बॉन्ड जुड़ जाएंगे और एटम बनाने लगेंगे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगेंगे आपस में जुड़ करके। और यहाँ पर ये लगभग आकर के रुक सा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। और इनको हम बोलेंगे इमोबाइल। क्या बोलेंगे? इमोबाइल आयंस। क्या बोलेंगे बच्चों? इमोबाइल मतलब जो चल ना रहा हो, मोबाइल मतलब जो मूव करे। समझ में आ रहा है ना ये बात? मोबाइल मतलब जो मूव करे, जो इमोबाइल मतलब रुका हुआ हो। अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे जो ये एटम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो क्या वो इमोबाइल आयंस कहलाएंगे? कहलाएंगे। और जिस रीजन में हुआ है, इस रीजन का नाम देंगे, क्या बोलेंगे इसको? डिप्लीशन रीजन। क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन। जो ये लेयर पाई जाएगी, इस लेयर का नाम होगा डिप्लेशन लेयर। क्या बोला जाएगा बच्चों? डिप्लीशन लेयर। आपसे पूछेगा कि कहाँ पर इमोबाइल आयंस पाए जाएंगे, तो क्या बोलोगे? डिप्लीशन रीजन में या फिर डिप्लीशन लेयर में। क्लियर है बात? अच्छा, तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? हेलो, क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? इसी को बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर, जो यहाँ पर इसके जंक्शन पर क्रिएट होता है। अच्छा, डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ किसकी वजह से? ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज। किसकी वजह से? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज में हो सकता है कि होल हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो। क्लियर है ना यार? तो जब ऐसा होगा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होगा, तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस क्या होंगे? मूव होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे होल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में थे। अरे यार, जैसे एक जगह पानी, दो बोतल ले लो और दोनों को आपस में ज्वाइन कर लो। एक में हाइट ज़्यादा, एक में हाइट कम है, तो क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या है? ज़्यादा होल्स है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे, क्योंकि होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी होल्स की तरफ आएंगे। ऐसा हो रहा है ना भाई? अब यहाँ पर आकर के दोनों जुड़ करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो ये रीजन बनेगा, उस रीजन का नाम बोलेगा डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आयंस मूव नहीं कर रहे। जितना ज़्यादा हम डोपिंग किए रहेंगे, उतना ही वेवविड्थ कम होता जाएगा। क्या करना है? डिप्लीशन विड्थ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डोपिंग के। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ये रूट में पाया जाता है, ऐसे रूट में जितना ज़्यादा डोपिंग करोगे उतना ही कम
ये डिप्लीशनल विड्थ होगा। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि विड्थ कब बढ़ेगी, कब क्या होगी, थिन होगी, कब थिक होगी। सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और बात, ये जो पी टाइप है ना, तो यहाँ पर आकर के अगर हम लोग कोई वायर जोड़ रहे हैं, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का पी से जोड़ते हैं, निगेटिव वाले टर्मिनल को एन टाइप से। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तब भी डिप्लीशन विड्थ क्या होता है, रिड्यूस करता है। कैसे? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर बन रही है, बोलो ना, हेलो। अच्छा, यानी कि अगर मान लो ये O है, क्या है, O है, O अगर इधर जाना चाहे डिप्लीशन रीजन में, तो क्या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जा रही है, हेलो। अच्छा, क्या O पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बोलो ना। तो ये फोर्स किधर लगाएगा, अपने डायरेक्शन में, अपने अपोजिट में, अपने डायरेक्शन में, यानी कि इधर फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर जाना चाह रहा है, तो क्या इस पे निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उस पे किधर लगेगा, बोलो। अरे एक सेकेंड, जैसे ये होल है और ये इधर जाना चाह रहा है, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे क्या किधर का फोर्स लगेगा, बताना जरा। पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी कि इस साइड में लगेगा, और इलेक्ट्रॉन है तो इसके अपोजिट में लगेगा, और इधर किधर जाना चाह रहा था, बोलो यार, ये इधर जाना चाह रहा था, बोलो ना। तो क्या ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। क्या होल पे इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इधर लग रहा है, तो दोनों को क्या वो कम करेगा। तो नेट जो ये विड्थ है ना, ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो अगर तुमसे बोले कोई पीएन जंक्शन डायोड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल पी से और निगेटिव टर्मिनल एन से, तो डिप्लीशन विड्थ जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, ये जो डिफ्यूजन हुआ है ना, ये कोई हमने एक्सटर्नल नहीं दिया है, ये अपने आप से हुआ है, जो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन था चार्जेस का, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है भाई, हेलो। खैर कुछ बातें इसके अंदर है, लिखो पहले। लिखना तो लिखवाए, शुरू करें। हेडिंग डालो डिफ्यूजन करंट, जो हमने लिखा ना डिफ्यूजन। अच्छा सुनो एक और बात, डिफ्यूजन हुआ है तो क्या चार्जेस का मूवमेंट हुआ है, हेलो। और चार्जेस का मूवमेंट होगा तो क्या करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा अगर जो करंट प्रोड्यूस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। चलो डिफ्यूजन करंट हेडिंग डालो, या डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हेडिंग डाले हो, उसमें लिखो ड्यू टू डिफरेंस इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू डिफरेंस इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू डिफरेंस इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन करंट अकर, डिफ्यूजन करंट अकर, डिफ्यूजन करंट अकर। हो गया क्या, लिख लिए भाई। तुम लोग एक बात बताओ कि जो होल्स है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसके अंदर होल्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम P टू, यही हो रहा है ना, P में होल्स भरे हुए हैं, N में इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, P से N में।
अच्छा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी। सही है। क्या लिख लिया तुमने? ड्यू टू डिफरेंस इन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन करंट अकर। हो गया ये। अब ये बातें लिख लो जो मैंने लिखवाया है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो लिखवा दिया मैंने। ये लिखो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस मूव होंगे, फिर डिफ्यूजन करंट जनरेट होगा। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो डिप्लीशन रीजन बना है या डिप्लीशन लेयर बना है वो किसकी वजह से बना है, तो क्या बोलोगे? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज ही तो कैरी कर रहे हैं ना, और उनके डिफ्यूजन की वजह से बना है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स डिप्लीशन रीजन फॉर्म। वो हम अभी लिखवा दे रहे हैं, पहले लिख लो। लिख लिया। अब हमें ये बताइए कि जो ये डिफ्यूजन करंट बनेगा, हेलो, जो ये डिफ्यूजन करंट बनेगा इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? क्या P से O इधर गया है? बोलो ना। यानी पॉजिटिव चार्ज P से N की तरफ जा रहा है। बोलो। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है क्या उधर ही करंट बनता है? बोलो ना। या फिर क्या निगेटिव चार्ज N से इधर आ रहा है और निगेटिव चार्ज का अपोजिट में बनता है? बोलो ना यार। करंट जैसा हमने बताया था तुम लोगों को कि मान लो कि ये वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अगर निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो करंट इसके अपोजिट में बनता है। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो फिर करंट इधर ही बनेगा। यही बताया था मैंने। क्या P से N की तरफ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यानी कि जो डिफ्यूजन करंट बनेगा क्या बनेगा? यहाँ ID लिख दूँ क्या? डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ? P जंक्शन, सॉरी P से N तक। क्या बात है, समझ में आ रही है? P से N की तरफ कौन जा रहा है? डिफ्यूजन करंट। कैसे गया है सर? यहाँ से होल्स का ट्रांसफर हो रहा है N की तरफ, तो जिधर होल्स जाएगा, क्योंकि होल्स में पॉजिटिव चार्ज हम लोग मानते हैं, तो उसी डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट पाया जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या उधर से इधर आ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ आ रहे हैं, पर क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है इसलिए N से P से N की तरफ, P से N की तरफ, P से N की तरफ डिफ्यूजन करंट पाया जाएगा। तो ID यानी कि डिफ्यूजन करंट, क्या नाम है इसका? डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम P to N because holes which have positive charge
या विच बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज goes from P to N and electron which has negative charge R goes from N to P। तो अगर N to P निगेटिव चार्ज आता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में P to N करंट फ्लो होता है। अभी तो बताए हैं ये चीज़, बोल नहीं फिर जवाब नहीं आ रहा है कल की तरह। वो मर गई हो क्या? इधर देखो, खड़े हो जाओ, क्या हो रहा है? सोने आई हो? तबीयत खराब है? क्यों सो रही हो? पंखा बंद करवा दे क्या? बैठो फिर। समझ में आया ये बातें यहाँ तक? हो गया भाई? थोड़ा तेजी से लिखो तो। फिर हमने क्या बताया? इधर देखो सब लोग, नियर द जंक्शन ऑफ डिफ्यूज्ड चार्ज कैरियर्स। क्या यहाँ पर डिफ्यूज हुए हैं चार्ज? क्या एक जंक्शन बना है? तो नियर द जंक्शन ऑफ डिफ्यूज चार्ज कैरियर्स आयंस आर कंबाइंड या डिफ्यूजिंग चार्ज आर कंबाइंड एंड मेक द कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स व्हाई दिस लेयर कंटेन अ इमोबाइल आयंस। क्या होता है यहाँ पर? इमोबाइल आयंस। और जब इमोबाइल आयंस यहाँ पर बनता है तो उसी को लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाना। क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन फॉर्म होना। ठीक है, अब इसको लिखो, बोल रहा हूँ तो अगली लाइन में लिखो, नियर द जंक्शन डिफ्यूज चार्ज कैरियर कंबाइन, डिफ्यूज चार्ज कैरियर्स कंबाइन, डिफ्यूज चार्ज कैरियर recombine, diffuse charge carrier recombine and make covalent bond, and make covalent bond, and make covalent bond, and make covalent bond so near the junction of region, so near the junction of region, so near the junction of region ऑफ नहीं लिखो, ऑफ को हटा दो, ए लिखो। नियर द जंक्शन अ रीजन प्रोड्यूस्ड विच हैज, अ रीजन प्रोड्यूस्ड विच हैज क्या थे इसके पास? इमोबाइल आयंस। क्या पाए जाएंगे?
which has immobile ions, which has immobile ions called depletion layer, called depletion layers. हो गया, छोटा सेटिंग डालो, पोटेंशियल बैरियर, उसी के नीचे थोड़ा सा बस एक लाइन का हुआ है, पोटेंशियल बैरियर। सुनना क्या है ये, ड्यू टू पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, ड्यू टू पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, ड्यू टू पॉजिटिव immobile ion at positive potential, sorry at high potential, शुरू सुन लो, due to positive immobile ions at high potential, at high potential। देखो ये p टाइप है तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर, क्या ये हाई पोटेंशियल पे है, बोलो ना यार, जो इसके अंदर बने हैं वो इधर किस पे होंगे, हाई पोटेंशियल पे। और लिखो, एक बार और सुन लो, अलग से थोड़ा सा बना दे रहे हैं। जैसे रीजन बन गया ना यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्लीशन रीजन या फिर लेयर। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो ना यार, कहाँ देख रहे हो तुम लोग। अच्छा, क्या यहाँ से ओ इधर आए हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं, बोलो, इधर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इधर वो आ चुके हैं, और ये मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए हैं, बोलो। क्या ये O पे पॉजिटिव चार्ज होता है लगभग, मतलब मेरा ऐसा मानते हैं, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज पाया जाएगा, बोलो। तो आपने लिखा क्या है, क्वेश्चन पढ़ना जरा, ड्यू टू पॉजिटिव इमोबाइल आयंस एट हाई पोटेंशियल एंड negative immobile ions and negative immobile ions and negative immobile ions at low potential, at low potential, at low पोटेंशियल। ध्यान देना, क्या यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये हाई पोटेंशियल पे हो जाएंगे, प्लस है तो, और ये माइनस है लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम लोग बैरियर पोटेंशियल। जो इसके बीच का डिफरेंस होगा ना, उससे क्या नाम देंगे, बैरियर पोटेंशियल। तो लिख चुके हो ना तुम लोग, आयंस, इमोबाइल आयंस एट लो पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, आगे लिखो, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस is known as barrier potential, is known as barrier potential, is known as barrier potential। बना लिए। अब जो इसका ग्राफ बनाएगा ना, वैसे बनेगा, ध्यान देना। क्या ये रीजन है, बोलो, ये डिप्लीशन रीजन है ना, इसमें बस ऐसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद से फिर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। क्या किसी को कोई तकलीफ, ऐसा बनेगा, बना लो। ये हो जाएगा V पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो जाएगा, ये जो दूरी होगी डिप्लीशन की रीजन की X। हो गया। क्वेश्चन दें, करोगे? एक आध क्वेश्चन लिखना जरा। क्या कह रहे हो? हाँ,
क्वेश्चन लिखना, ये सही बना चुके हो ना सारी बातें, क्या क्या बातें एक बार रिवाइज कर लेना। बोला पी टाइप एन टाइप डोपिंग करके बनाया गया रहेगा, है ना। अच्छा, एक साइड में पी टाइप वाले ज़्यादा होंगे, होल्स ज़्यादा जाएंगे, दूसरे साइड में एन टाइप वाले ज़्यादा होंगे, और दोनों को जो एक पास रखेंगे तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होल्स जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर से लो की तरफ आएंगे। जब एक पास आएंगे तो अपने में प्लस माइनस मिल करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और रुक जाएंगे वहीं पे। तो क्या वो इमोबाइल रीजन पाया जाएगा, यहाँ पर इमोबाइल आयंस पाए जाएंगे, यानी कि वो मूव नहीं कर रहे हैं। उस रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर कह दिया गया है। बात समझ में आ रही है। ये किसकी वजह से डिप्लीशन लेयर बना है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कैरियर चार्ज या चार्ज कैरियर आयंस। ठीक है ये बात। अच्छा, और फिर हमने क्या बताया, ये तो हो गया, ठीक है। जितना ज़्यादा डोपिंग करोगे उतना ही डिप्लीशन कम होगा, ये याद रख लेना, एकदम याद करने वाली बात है। अच्छा, क्या होल्स पी से एन की तरफ जाएंगे? हाँ जाएंगे, सबको दिख रहा है। पी में, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं तो पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स एन में ज़्यादा होते हैं एन से पी की तरफ, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे या इलेक्ट्रॉन के या निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो देखो पी से एन की तरफ होल्स फ्लो हो रहे हैं, तो इसलिए करंट कौन, ये जो डिफ्यूजन करंट होगा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? पी से एन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन उल्टा आ रहे हैं ना, एन से पी, तो इसके अपोजिट पी से एन की तरफ ही करंट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। उस करंट को क्या नाम देंगे? डिफ्यूज़न करंट। किसी कोई तकलीफ है यहाँ तक? अच्छा, ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पॉजिटिव जगह यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और जहाँ पर अगर हायर पोटेंशियल होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल को निगेटिव बोलते हैं। तो क्या इनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है? उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल। सिंपल। अच्छा, अब ओरली लिख लो या क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, बोलना। द डिप्लीशन लेयर in the p-n junction region, the depletion layer in the p-n junction region is caused by, the depletion layer in the p-n junction region is caused by, is caused by, is caused by, आंसर बताना इसका, किसके द्वारा पीएन जंक्शन रीजन में डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है? डिफ्यूजन, ड्यू टू, आंसर निकलो, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। डन। एक और क्वेश्चन सुनना जरा, सुन लो बस। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन, क्या लिखा मैंने, बोला मैंने? बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो ऑप्शन तो मैंने लिखा नहीं है, खैर ये क्वेश्चन फॉर्म के लिख करके याद कर लो। तो वो ना डायोड का डिज़ाइन कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आया हुआ इसे लिखा रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायोड डिज़ाइन, डायोड डिज़ाइन, डायोड डिज़ाइन। सही है।
अब हेडिंग डालना देखो, दो बताए थे, पहला डिफ्यूजन प्रोसेस, दूसरा हो जाएगा ड्रिफ्ट प्रोसेस। तो उसके द्वारा जो करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। हेडिंग डालना ड्रिफ्ट प्रोसेस या फिर ड्रिफ्ट करंट भी बोल सकते हो। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ड्रिफ्ट प्रोसेस। पढ़ाएं? इसको कराएं? सुनो, देखो ये यहां तक ये बात हो चुकी थी, इधर होल्स पाए जाएंगे, बोलो ना, इधर इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये पी टाइप होगा? ये डिफ्यूजन की वजह से पास आ चुके हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं, यहां तक हो चुका है। अब तुमने हीट करना चालू किया, ये ड्रिफ्ट प्रोसेस किसकी वजह से था? ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। किसकी वजह से होता है? ये थर्मल इफेक्ट की वजह से, हीट देने पे। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कि एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, दूसरे का कम था, यहाँ होल ज़्यादा थे, वहाँ होल्स कम थे, तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है कि नहीं है? इसकी वजह से हुआ। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। आपने हीट दिया, इस वजह से हो रहा है। डन है भाई? अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो ये डिप्लीशन रीजन बन चुका है, बोलो ना। अच्छा, यहाँ पर अब ये इधर जा चुके हैं और ये इधर आ चुके हैं, यही हुआ होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा होगा और यहाँ पर निगेटिव बन रहा होगा। तो क्या पॉजिटिव से निगेटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? होती है। अच्छा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है होल? बोलो ना। तो क्या इसे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? और ये इलेक्ट्रॉन है, क्या निगेटिव चार्ज होता है? तो क्या इसको अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? क्या इसको अलग करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा? बोलो ना। अब क्या देखो, पॉजिटिव चार्ज इधर से N से P की तरफ जा रहा है, तो करंट कहाँ बहेगा? ड्रिफ्ट करंट कहाँ से कहाँ बहेगा? फ्रॉम N टू P। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन है? बोलो, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज है। हाँ, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। N टू P, ये तो सही है। चलो, इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज लगाना चाहिए, तो फ्रॉम N टू P हो जाएगा। चलो, इसके अलावा और क्या बातें इसके अंदर? रुको, लिखवा देता हूँ। ड्यू टू थर्मल इफेक्ट हो गया, और लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। फिर से बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड बोल दिया था क्या मैंने? काट दो। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन starts acting on electron as well as whole
इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, सही है। एंड दे पुश्ड टूवर्ड, एंड दे पुश्ड टूवर्ड, एंड दे पुश टूवर्ड, एंड दे पुश टूवर्ड N type and P type respectively, N type and P type respectively, N type and P type respectively. N type and P type respectively. अगली लाइन लिखो। Due to this movement of electron, due to this movement of electron and hole, due to this movement of electron and holes, current is flowing from right to left. Due to this movement of electron, due to this movement of electron and holes, current is flowing from, current is flowing from, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि एन से किधर किधर जा रहा है, पी की तरफ, राइट टू लेफ्ट। समझ में आ गया इतनी बात? डन है इतनी बातें? बोलो। हेडिंग डालना पीएन जंक्शन डायोड, लिख तो डाल चुका है ना पीएन जंक्शन डायोड। हेडिंग डालो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। पीएन जंक्शन डायोड तो लिख चुके हो यार पहले से। अब लिखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, हाँ ये दिया हुआ है तो आएगा, ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग, इधर आई ले लेंगे, इधर वी ले लेंगे, सही है। इधर लेंगे इन मिली एम्पियर, किसमें लेंगे? मिली एम्पियर में। करंट है तो एम्पियर ही होता है ना यूनिट, छोटी यूनिट लेंगे मिली एम्पियर। अच्छा क्या होता है इसके अंदर, बढ़ेगा या घटेगा? पहले ये थोड़ा देर तक कांस्टेंट टाइप में रहेगा, फिर उसके बाद से ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, क्या यहाँ से ये चेंज हो रहा है? कर्व है तो क्या हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं यहाँ पे, बोलो ना। अच्छा एक ट्रायंगल यहाँ बन सकता है क्या? बन सकता है, बोलो। क्या एंगल ये 90 है? क्या एंगल ये थीटा है? और ये दूरी क्या ये v है बेस पे, तो क्या डेल्टा v हो जाएगा? और ये दूरी क्या डेल्टा i हो सकता है? बोलो ना। अगर मैं स्लोप निकालने को बोलूं, क्या निकालने को बोलूं? स्लोप। तो क्या स्लोप की वैल्यू यानी कि m के बराबर होती है, बोलो ना। और m बराबर होता है tan थीटा के। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हेलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना। तो स्लोप क्या मिल जाएगा आपको? tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि i अपॉन b में डेल्टा i अपॉन डेल्टा b। अच्छा v इक्वल्स टू आई आर पढ़े हो क्या ओम्स लॉ से? तो डेल्टा v इक्वल्स टू डेल्टा i इंटू आर हो जाएगा, बोलो ना। यहाँ से स्लोप लिखोगे तो क्या आएगा? डेल्टा i, बोलो, अपॉन डेल्टा
वी, क्या आर इधर आएगा तो 1/r बनेगा क्या, डेल्टा आई है यहाँ पे और डेल्टा वी नीचे आया तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी हो गया, आर इधर आएगा तो क्या 1/r होगा, बोलो ना। क्या ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी स्लोप और ये इसके स्लोप या tan थीटा के बराबर है, तो क्या ये tan थीटा के बराबर होगा या यही स्लोप के बराबर होगा, या इसी को हम लोग m से दिखाते हैं, या यहाँ पे तुम लिख सकते हो आई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू 1/r, ये भी लिख सकते हैं। कैसी समझ में आ रही है, बोलो। अच्छा, जो ये यहाँ तक पैरेलली गया है ना एक्स एक्सिस के, इसको बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज, क्या बोलते हैं। अच्छा, इसके पीछे जो प्रोड्यूस होगा थोड़ा तो ऐसे कांस्टेंट चल करके हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। अब जब आप इससे लाइन खींचोगे तो इसको बोलेंगे, इस सीधी रेखा को जेनर ब्रेकडाउन, क्या बोलेंगे, जेनर ब्रेक डाउन, और ये हो जाएगा एवेलांकी ब्रेकडाउन। हालांकि बस इतना ही बनवाया जाता है, पर मान लो कभी आ गया तो रो नहीं तुम लोग, इसके पीछे ब्रेकडाउन हो रहा है। हाँ, एवेलांकी ब्रेकडाउन, AVALA CH, एवेलांकी ब्रेकडाउन, और ये जगह जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, नीचे इसको माइक्रो एम्पियर में लेते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा, गंदा सा डायग्राम बनाए। ज़्यादातर तुम्हें देगा यही कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करना पहले, हेलो, एक्स एक्सिस के स्ट्रेट, फिर थोड़ा सा तब उठाना। ध्यान देना इस बात पे गलती ना हो। और इधर क्या होता है इसके लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वॉल्यूम। अब वो चाहे वो जेनर वाला हो या फिर हो एवेलांकी वाला। किसी कोई तकलीफ अभी बता दो। चैप्टर बड़ा बोरिंग लगता है इसके बाद से, मज़ा नहीं आता है। अरे ये सब में वो ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमको पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ याद करना है, ऐसे बनेगा। इस वजह से फोटो डायोड का वो ऐसे बनेगा, वो याद करना है। फिर जाके एलईडी का फिर वो ऐसे ही बनेगा लगभग जैसे ये बना है। फिर उसका सोलर सेल का वो एकदम खतरनाक ऐसे बनता है, वो याद करना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो पहला तो सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल से मिलकर के बना है, यानी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, सही है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डोपिंग, कितना आपने इनके अंदर डोप किया हुआ है इनके अंदर, ठीक है, कितना कितना डोप किया है, यानी बाहर से दूसरे एलिमेंट्स कितने डाल रखे हैं उसमें भी डिपेंड करेगा।
यानी किस पे डिपेंड करेगा, डोपिंग पे। और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तो ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती हैं, है कि नहीं। बहुत कम ही चीज़ें पढ़ने को मिलेगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी सारी चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ये याद कर लोगे, ये ग्राफ याद हो जाएगा। इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। ये ब्रेकडाउन वॉल्यूम में ये हो जाएगा जेनर और ये हो जाएगा एवेलांकी। छाप लो जल्दी से। ये हमेशा पूछता है भाई कि कितना डोपिंग की हो, डोपिंग अमाउंट या अमाउंट ऑफ डोपिंग, अमाउंट ऑफ डोपिंग। हाँ ठीक है, डोपिंग अमाउंट ऑफ डोपिंग सही है। कितना डोप की हो इस पे डिपेंड करता है। सही है, छाप लिए सब लोग, लिखो तेजी से लिखो। हो गया। अब ये ब्रेकडाउन जो है वो जेनर और एवेलांकी दो दिए गए हैं, इनके बारे में लिखवा दे रहे हैं, शायद पूछ ले थियरी के फॉर्म में। हाँ दिया नहीं है लेकिन लिख लो, फिर भी हो सकता है दे दे, पूछ सकता है। जेनर, बस थोड़ा बहुत चीज़ें बस याद रखो, बस जेनर ब्रेकडाउन और दूसरा हो जाएगा एवेलांकी ब्रेकडाउन। इनके अंदर मैं पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ। पॉइंट्स बोलूँ मैं, लिखना चालू करो। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। क्या होता है जेनरल ब्रेकडाउन, जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवीली या फिर हाईली डोप कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर के एलिमेंट्स को भर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, क्या है, तो ये कैन कंट्रोल चार्ज कैरियर्स। क्या कर सकता है, ये चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकता है, यानी करंट को भी कंट्रोल कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, हैविली डॉप्ड, हैविली डॉप्ड, बहुत ज़्यादा डोपिंग की गई रहती है। अच्छा, अगर हम लोग ज़्यादा डोपिंग कर देंगे तो जो विड्थ होता है वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा डिप्लीशन रीजन का। क्या हमने यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोला था, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बिकेम थिन, कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। डन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके अंदर आयंस बने थे, पेयर्स बन रहे थे, क्या इधर पॉजिटिव आ रहा था इधर निगेटिव आ रहा था, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव साइड में। ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी वजह से क्या होते हैं, पेयर्स टूट जाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। चीज़ समझ में आ रही है, तो लिखो एक और पॉइंट, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन। हाँ हाँ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन
ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन EH पेयर्स स्टार्ट, EH पेयर्स, EH मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स, EH पेयर स्टार्ट्स, EH पेयर स्टार्ट्स generating, starts generating ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी होल्स के बॉन्ड टूटेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स के क्या होंगे, पेयर बनना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बॉन्ड आपस के टूटेंगे और दो अलग अलग क्या करेंगे, आपस में वो बनेंगे, पेयरिंग हो जाएगी। तो EH पेयर्स स्टार्ट्स जनरेटिंग ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। डन है इतना, लिख चुके हो। अब हेडिंग डालो एवलांकी ब्रेकडाउन, वो भी हेडिंग डाल चुके मुझे लग रहा है। इसके अंदर क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, यानी कि ये कैसा होगा, लाइटली डॉप्ड। क्या होगा, लाइटली मतलब बहुत ही हल्का, थोड़ा बहुत डॉपिंग किया गया रहेगा। तो इसका बैंड विड्थ कैसा, सॉरी डिप्लीशन विड्थ कैसा होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन या फिर लेयर बिकम थिकर, क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लिख लो, ज़्यादा देने का चांस नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा यही पूछ सकता है। एक लाइन और लिखोगे इसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड इन डिप्लीशन लेयर, covalent bond in depletion layer are break, covalent bond in depletion layer are break, covalent bond in depletion layer are break due to collision of highly accelerated, due to collision of highly accelerated minority charge carriers, minority charge carriers, minority charge carriers। Covalent bond in depletion layer are break due to collision of highly accelerated minority charge carrier। हो गया क्या, ठीक है, बस इतना, इसको इसके अंदर रहने दो। अब हेडिंग डालो जो काम की चीज़ है, जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। बायसिंग, हेडिंग डालना है बायसिंग, हाँ, जिसे सर्किट सॉल्व कराता है ना, वही। अब तक ज्ञान की बातें थी, ठीक है, ले चुके हो। हेडिंग डालो, कहाँ, पानी पीने हैं, जल्दी आओ भाई, टाइम नहीं है। बायसिंग क्या होता है ये, क्या होता है ये, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डायोड इन बिटवीन पोटेंशियल टर्मिनल्स, इसको क्या बोलेंगे, बायसिंग। अरे सीधा सीधा जोड़ देना बैटरी में, इसको क्या कहते हैं, बायसिंग। तो इसके अंदर लिखो पहले लाइनिंग, इसके अंदर लाइन लिखो, एक प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ डायोड, हाँ, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ डायोड across a potential difference, across a potential difference, across a potential difference या ब्रैकेट में लिख लो बैटरी, is called biasing, is called biasing। ठीक है, और सिंबल पहले देखो, डायोड कहते किसे हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, डायोड।
ठीक है। जो ये बड़ा वाला होगा इसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलेंगे, हेलो इधर ध्यान दे लो, ये जो बड़ी वाली लाइन होगी ना इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे निगेटिव। इसके अंदर पी टाइप डॉप हुआ होगा, इधर क्या होगा एन टाइप डॉप हुआ होगा। इसी को मिलाकर के पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो जहाँ पे तो पीएन जंक्शन डायोड लिखे थे ना हेडिंग, उसके बगल में साइन बना सकते हो, बना लो। हो गया क्या? अब देखो दो तरह की बायसिंग होती है। पहला एक फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड की स्पेलिंग सही है ना, फॉरवर्ड बायसिंग। और दूसरा हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। नाम में ही सब है। बायसिंग मतलब बैटरी के अक्रॉस जोड़ना। तो पहले बैटरी बना लें। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो नहीं ना। अब यहाँ क्या बनाओगे? डायोड बनाओगे। क्या ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता टर्मिनल होता है, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल? तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या ये भी पॉजिटिव है? और छोटा वाला क्या ये निगेटिव है? अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है या पी टाइप से कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव या फिर एन टाइप से कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। यानी यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे करंट फिर वापस आ जाएगा। क्या बात सही समझ में आ रही है? यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विथ पी टाइप। किधर से? पी टाइप से। ऐसा होगा। अगर मान लो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस वगैरह दे दिया है तो पीज को अगर आपसे करंट पूछता है तो ओम्स लॉ से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर तुम्हें दे दिया रेजिस्टेंस और बोल दिया आर है, बताओ इसके अंदर करंट कितना जाएगा? तो क्या आई के बराबर जाएगा? तो हम लिखेंगे V इक्वल्स टू आई इंटू आर। और आपको करंट निकालना ना कि इससे करंट कितना जाएगा। कई बार इसको आई एल मतलब लोड, रेजिस्टेंस होगा तो क्या इस पर लोड होगा, है ना। कई बार आई एल से दिखा देते हैं। तो अगर करंट पूछेगा तो V अपॉन आर आई एल हो गया। कितनी बातें समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत नहीं। रिवर्स बायस में क्या होता है कि जो बैटरी का टर्मिनल होता है वो बड़ा वाला छोटे वाले से, क्या ये पॉजिटिव बनेगा और ये तो निगेटिव आते थे, यहाँ निगेटिव बन गया, मतलब ये तो निगेटिव ही है। क्या ये पी टाइप वाला है, क्या एन टाइप वाला है? पॉजिटिव आ गया जाते जाते यहाँ पर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से एन टाइप कनेक्टेड है और निगेटिव से पी टाइप। क्या उल्टा हो रहा है? उल्टा हो रहा है ना। अब मान लो इधर से करंट गया, छोटी लाइन से बड़ी लाइन ऐसे जाती है ना, करंट ऐसे जाएगा जैसे इसके अंदर गया था ना, छोटी लाइन से बड़ी लाइन। करंट हम लोग ऐसे बहाते हैं जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, और चार्ज हो रहा था तो ऐसे। ये बैटरी डिस्चार्ज ही तो हो रहा होगा अगर ये बल्ब जलाना है, अगर ये बल्ब लगा हो तो। हेलो बक जैसे ये देखे हो, ये तो पढ़ाया गया ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये बड़ा वाला टर्मिनल है, छोटा वाला है, बड़ा वाला है, छोटा वाला। अगर करंट इधर से इधर जा रहा है मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है? ये डिस्चार्ज, यानी इसका यूज कर रहे हो तो क्या ये बैटरी का यूज ही तो हो रहा है ना इसको जलाने के लिए। तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन करंट, और अगर आप चार्ज कर रहे हो तो छोटी लाइन से बड़ी लाइन। आपको चार्ज थोड़ी करना है, आप तो ये बैटरी लगा करके इसको जलाना चाह रहे हो। अगर यहाँ पर कोई बल्ब हो तो चलो इस बार इधर बल्ब लगा लेते हैं क्योंकि डिस्चार्जिंग ही हो रहा है ना, यहाँ बल्ब लगा लेते हैं। अब मान लो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा ही नहीं, आगे रुक जाएगा। तो क्या ये सर्किट कंप्लीट हो पाया? नहीं हो पाया।
ये बिहेव करेगा एज अ ब्रोकन वायर। कैसे काम करेगा? ब्रोकन वायर। तो टूटा हुआ वायर है तो क्या आगे करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या ये ग्लो होगा? नहीं ग्लो होगा। ये कब हो पाता है? जब आप पॉजिटिव टर्मिनल को, ये पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ एन टाइप। किससे? एन टाइप से। एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ पी टाइप। जैसे ये वाला पी टाइप होता है और इधर एन टाइप होता है, ऐसा मानते हैं। ठीक है। नो करेंट फ्लो थ्रो, अगर मैं इसको लोड बोल दूं या बल्ब बोल दूं या रेजिस्टेंस बोल देता हूं, थ्रो रेजिस्टेंस सर्किट behave like incomplete circuit। और broken wire, and sorry due to broken wire। ये कैसे काम करेगा? यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, यानी जहाँ पर ये ऐसा है आगे करंट को मत बढ़ाना। अभी क्वेश्चन देखने मत बनाओ, लिखो भाई। क्वेश्चन दे, ये तो क्वेश्चन थियरी वाले लिखो। लिख चुके हो तो एक दो बातें और तुमको दिखाते हैं इसके अंदर, थोड़ा फील करना कैसे होगा। सब ठीक है। ध्यान देना। देखो अपने हम डायोड बना रहे थे, कुछ ऐसा बना रहे थे क्या? यहाँ पर P था, यहाँ पर N था, यहाँ पे होल्स रख रहे थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बैटरीज जोड़ रहे हैं। क्या ये फॉरवर्ड बायस है तो पॉजिटिव वाला P टाइप जुड़ा होगा निगेटिव वाला? बोलो बोलो। N टाइप से ऐसा होगा। तो क्या यहाँ से जब इधर जा रहा होगा तो ये होल्स है, इधर जाना चाहेंगे तो क्या एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो इसके द्वारा जा रहा होगा, तभी तो करंट इधर से जब ट्रांसफार्मर में जिधर करंट जाता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है। क्या इधर करंट जा रहा होगा, इधर से जाएगा, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। लेकिन जब ये आपस में डिफ्यूज भी तो होंगे और ये मिलकर के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब इधर आ चुके और ये उधर जा चुका हो तो पॉजिटिव चार्ज, बोलो ना। क्या यहाँ पर डिप्लीशन क्रिएट होगा, बोलो। और पॉजिटिव से नेगेटिव क्या इसके उल्टा में एक
बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं मैं, अब वही डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं आपसे ई नेट पूछूं तो क्या वो टोटल ई में से माइनस ई के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था उधर से ई इधर, यानी इसको कुल मिला के ये डिप्लीशन लेयर को कम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जब भी फॉरवर्ड बायस होगा क्या होगा? इन फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन रीजन of PN junction will decreases, मतलब उसका लेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा सेम चीज इसमें ट्राई करते हैं, क्या होता है यहाँ पे। मान लो एक पी टाइप है, ये एन टाइप है, और आपने यहाँ पर इस बार ऐसे लगा दिया। P को क्या हमने नेगेटिव टर्मिनल छोड़ा और पॉजिटिव टर्मिनल को N से, पॉजिटिव को P से, नेगेटिव को N से। इस बार क्या कर दिया है? नेगेटिव को P से, पॉजिटिव को N से। क्या उल्टा कर दिया हमने? अच्छा क्या यहाँ पर पहले से होल्स थे? बोलो। आइदर इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात और, क्या यहाँ से करंट जा पाएगा या इधर से जाकर काम करेगा? रिवर्स बायस में ब्रोकन वायर की तरह काम करेगा ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन क्या इसके अंदर डिफ्यूजन होगा? बोलो ना। हाँ, तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव आएगा? तो क्या पॉजिटिव से निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो बैरियर वाला होगा? बोलो। क्या इसको कोई रोकने के लिए है ई इस साइड में? इधर से ई भी है, उधर से ई है, क्या कोई एक दूसरे को कम कर रहे हैं? रोक रहे हैं। इसमें से डिप्लीशन क्लियर क्या आ रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। देखो डिक्रीजेस लिखा हूं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसे बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? ई नेट जो आएगा सिर्फ कितने बराबर होगा? ई बी के। जितना ज्यादा ई बी उतना ज्यादा, जितना डिफ्यूजन उतना ज्यादा ई नेट। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं इन रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीजेस? बात सही नहीं चाहिए? बोलो। ये बढ़ नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होता है, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन का लेयर का विड्थ ज्यादा होता है। कर लोगे सवाल? केरी यही करती। अब बस सवाल है। नहीं नहीं नहीं, जगह गड़बड़ हो जाएगी। टाइम हो गया क्या? लेकिन फिर भी हम रोक नहीं सकते। दो मत 3-4 सवाल बस, छोटे छोटे आएंगे। तो वही सर्किट वाले बताएंगे। सर्किट वाले बताएंगे। आप तो सर्किट वाले कैसे ओवरफ्लो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो? जा रहे हो? नहीं हो सकता। ये छापी गई थी से? हां ये भी स्पीड से सर इधर अगर यहाँ पे छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम समझ रहे हो? ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन में। ये माइक चला गया इसीलिए बोला क्या हो गया? ये माइक भी खत्म हो गया। बंद हो गया क्या ये? हां वो स्टार्ट हो गया। देखिए रेड चल रहा है। अरे इसीलिए और बोला रहा हूं। चलो कोई बात नहीं। टाइम हो गया 10 मिनट बंद। ज़्यादा देर से बंद है? कैसा? ज़्यादा देर से बंद है क्या? 10 मिनट हो गए। करो इसे। फाइंड करंट, द करंट कितना बहेगा?
सुनो बताओ जल्दी से करंट सब में बताओ। तो ऊपर वाले को होगा नहीं, पहले वाले में। जब भी ऐसा कुछ दिया हो इसका मतलब अर्थिंग होता है। क्या होता है? और अर्थिंग में पोटेंशियल जीरो। करंट हमेशा के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करती है, हमेशा याद रखना। क्या ये जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर 6, तो क्या ये इधर से इधर आएगा करंट? बोलो ना। लेकिन यहाँ से आएगा यहाँ पहुंचेगा तो उल्टा पड़ गया, क्या इनवर्स बायस हो गया? तो करंट नहीं जाएगा। ठीक है भाई, इसमें देखो पहले 0 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, क्या करंट इधर से इधर आएगा? देखो ये सीधा मिल गया क्या? पी टाइप से एन टाइप सही है, चला जाएगा। तो क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे? क्या 6 में से -0 सही है? पोटेंशियल डिफरेंस है V IR होता है ना, बोलो यार। I की वैल्यू पता करनी, R की वैल्यू 2, तो I कितना आ जाएगा? 3 एम्पीयर। इसके अंदर देखो क्या करंट छोटी लाइन से बड़ी लाइन तक जाएगी? बोलो, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन इसमें जाते ही देखो उल्टा पड़ गया क्या? क्या रिवर्स है ये? इसमें करंट जाएगा नहीं, I2 की वैल्यू 0। अच्छा I1 की वैल्यू यानी जितना करंट निकलेगा वही इसमें से जाएगा, और ये ऐसे होते होते वापस आ जाएगा। तो V IR हमने सुन रखा है ना, क्या V 8 दिया हुआ 8 वोल्ट, I की वैल्यू आपको निकालनी है, और क्या I की वैल्यू ही I के बराबर होगी? I1 लिख दूं इनटू R की वैल्यू 4 ओम, I में कितना आ जाएगा? 2 एम्पीयर। इसमें कोई बताएगा हमें? रोशनी खड़ी लो। करंट ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा? ऊपर से, क्यों? हायर से लो है। ऊपर क्या पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो ऊपर वाला पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाला पोटेंशियल कम है, तो ऊपर से नीचे आएगा और आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 है और ये -6 है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो हो सकता है। अच्छा क्या यहाँ पर ये P है और ये N है, ये चला जाएगा फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस? फॉरवर्ड है रिवर्स? करंट इधर से आ रहा है ना, तो फॉरवर्ड हो गया। करंट अगर इधर से आता तो रिवर्स हो जाता। तो फॉरवर्ड बायस में यानी काम कर जाएगा V I * R। V कितना है? 6 - 0 या -6 - 0, 0 माइनस से क्या है ना, 6 लिख लो। I की वैल्यू पता करनी है, R की वैल्यू 4, कितना आ जाएगा? 3/2। सही है। अच्छा यहाँ पर करंट जाएगा क्या? कहाँ से कहाँ करंट जाएगा? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बगल वाली करो। कहाँ से कहाँ? -8 है, -6 है, तो नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? कौन बड़ा है इसमें? -6 और -8 में से? -8 यानी ऊपर से नीचे जाएगा करंट ना, तो जब इधर से करंट जाएगा तो क्या ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? करंट जाएगा तो करंट इसे पहुंचेगा I की वैल्यू, अगर यहाँ से I ज्यादा वैल्यू हो गया। कर लोगे सवाल अब? बैठो, एक सवाल का आंसर सोच देना बस। क्वेश्चन लिख के इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन लिख के the increase in the width of depletion layer, the increase in the width of depletion layer in a PN junction diode, in a PN junction diode is due to सुनना फिर से बोलो। the increase in the width of the depletion region, the increase in the width of the depletion region in a PN junction diode, in a PN junction diode is due to, ऑप्शन ए है फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस आंसर है तो रिवर्स बायस। डिप्लीशन विड्थ कब इंक्रीज होता है? हमने यहां लिखवाया है, हाँ, इन रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर विड्थ
बस और कुछ नहीं लिखा इसमें। सर्किट एक दो और सॉल्व करा देंगे, फिर ये चीज हमारा खत्म हो रहा है। ये जंक्शन हो गया और एलआरटी हो गया, जनरल हो गया। जनरल ब्रेकडाउन में बताया कि जनरल बताना बाकी है, ठीक है। अब तुम्हारा फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, रेक्टिफायर कल हो जाएगा। कॉपी नहीं समझाना चाहिए, उसमें लिखवाना है। कल आ जाएगा, हो जाएगा। थैंक यू सो मच।